Hello everyone. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon everyone. तो अगेन हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आपको दिखा होगा ये जो सवाल है, ये सवाल है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना एंड ऑल, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आता होगा। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेंगे, ठीक है। बेसिक्स देख लेते हैं। इन अ सेंस ये सवाल हम कर चुके थे, 145 आंसर आया था, राइट। इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू, इससे पहले जो भी हमने सवाल सॉल्व करे ना, क्योंकि कल वाला ना डेटा मिट गया था क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, राइट ना। तो इससे पहले हमने जो भी सॉल्व किया है उसे उसके थोड़ा सा आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या आया था? 53 से डिवाइड किया था। इसका आंसर कितना आया था? या हटाओ, आज ही की क्लास पे आते हैं, है ना। एक ही आज ही की क्लास में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने के आंसर मुझे याद ही होंगे। ना 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 ना, आगे बढ़ो। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन या भिन्न को सॉल्व करने वाली, है ना, तो इसमें सबसे पहले अगर जोड़ना या घटाना है, आपको पता है कैसे करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे ये आ गया 7/4 प्लस 5/4, तो इस केस में क्या होता है, जो हर है या डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर यही रहेगा, आप डायरेक्टली 7 + 5 कर दो, यही होता है ना। 7 + 5 वैल्यू आ गई 12, 12 को 4 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कहीं पे ये लिखा है 19/3 प्लस 11/3 माइनस 7/3, तो आपको पता है हम करते क्या है, अगर हर जगह डिनोमिनेटर सेम है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वही कर देंगे हम। डिनोमिनेटर पे 3 लिख लिया और ऊपर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, डिनोमिनेटर पे 3 लिख दिया, ऊपर 19 में 11 जोड़ा, वैल्यू कितनी बनी 30, उसमें से 7 घटाया, हमारे पास आ गया 23। यही आंसर आएगा ना, ये आप सभी लोगों को पता है, राइट। और तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम ऐसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे कि लेट से हमारे पास कहीं पे आ गया 3/2, इसमें हमें जोड़ना है 1/4। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम, या फिर आप दूसरी भाषा में अगर बोलोगे कि हम डिनोमिनेटर बराबर बनाते हैं। तो बराबर अगर हमें बनाना है तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, तो दोनों जगह 4 बना दे। सोचना जरा, दोनों जगह 4 बना दे। उसके लिए इसको हमें डबल करना पड़ेगा, तो 2 को डबल किया 4 आ गया, और अगर हमने इसे डबल किया है तो ऊपर भी डबल करना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब हमने क्या किया, 3 × 2 बना 6, 6 में 1 जोड़ा 7, ये चीज आई, ये चीज आई ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास में कहीं पे लिखा है 1/2 प्लस 5/3, अब आप सोचना क्या कि 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होता है ना, राइट। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो अगर हमें 6 बनाना है तो 2 से 6 बनेगा कैसे? क्या मैं बोल सकता हूं 3 से गुणा करके? तो अगर नीचे 3 से गुणा हो रहा है, ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। और 3 से 6 कैसे बनेगा, 2 से गुणा करके, राइट ना। ये मेंटली सोचते हैं, जरूरी नहीं हर चीज लिखें। तो नीचे 6 आ गया, ऊपर 3 × 1 बना 3, और 5 × 2 बना 10, 3 में 10 जोड़ा, वैल्यू आ गई 13/6, राइट ना। ये आपको आता है। अच्छा, अब अगर यहीं पे लेट से माइनस में हो, जैसे कि 7/4 माइनस 5/6, कोई बात नहीं, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। अब अगर हमें 12 बनाना है तो इधर हमें 3 गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 गुना करना पड़ेगा। इधर 3 गुना किया तभी 12 बनेगा, तो ऊपर भी 3 गुना, 7 का 3 गुना बना 21, माइनस, क्योंकि माइनस सिंबल लगा हुआ है। 6 से 12 मतलब डबल किया, तो ऊपर भी डबल करो, 5 का डबल 10, तो 21 - 10 का मतलब है 11/12। 21 - 10 का मतलब है 11/12।
12, राइट, ये चीज है। ओके, क्लियर ना? तो इस तरह से आप जोड़ या घटा सकते हो, ये आपको पता है, राइट ना? अब इसी में अगर कहीं फ्रैक्शन में गुणा करने वाली बात आ जाए, ये तो आ गया ना सभी को समझ में। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि लेट से कहीं लिखा है 3/4 प्लस 5/2 माइनस 1/6, सपोज ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, 4, 2 और 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना? ध्यान से समझना, 4, 2 और 6 इन सब का सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आता है वो होता है 12। अब हमने देखा क्या 12 बनेगा कैसे, 4 से 12 कैसे बनेगा, इसे जब 3 गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3 का 3 गुना 9 प्लस, क्योंकि आगे प्लस सिंबल है, 2 से 12 बना मतलब 6 गुना हुआ, तो ऊपर भी 6 गुना कर देंगे। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब आ जाएगा माइनस क्या, 6 से 12 बना मतलब तो डबल हुआ, तो ऊपर भी डबल हो जाएगा, 1 का डबल 2, तो 9 में 30 जोड़ा 39, 39 में से 2 घटाया, वैल्यू आ गई 37/12। अब जरा आप एक चीज सोचना, जो ये 37/12 होता है, नहीं, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हो। कैसे? हमने 37 को 12 से डिवाइड किया, 3 बार पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 3 36 होता है, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना आया, डिवाइड किया तो 3, रिमाइंडर आया 1, तो हम इसे लिख लेते हैं +1/12, ठीक है? तो यहां पे एक चीज याद रखना, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 + 1/12, ठीक है ना? मतलब ये बीच में कोई सिंबल नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहां पे प्लस होता है, ये गुणा नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है प्लस, तो 3 + 1/12 यही चीज है, राइट ना? मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में कहीं आ जाए 4 सही 1/6, तो इसका मतलब होता है 4 + 1/6। और अगर आपको इसे सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, 6 को 4 से गुणा कर दो, 6 इंटू 4 बना 24, और जो भी रिजल्ट आए उसमें 1 ऐड कर दो, 6 इंटू 4 24, फिर +1, अल्टीमेटली 25, और नीचे पहले 6 था, अभी भी 6 आ जाएगा। गॉट इट ना? तो अगर फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में निकालना है तो ऐसे करते हैं, जैसे कि लेट से कहीं पे आ गया 7 सही 1/2, तो अगर आपको गुणा करना है, वैसे इसका मतलब होगा क्या, 7 + 1/2, और सिंपल फ्रैक्शन में लिख के आना है, तो 2 इंटू 7 गुणा कर दिया हमने, 14 बना, और उसमें हमने क्या किया, प्लस कर दिया 1, वैल्यू आ गई 15/2, राइट ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना? ओके सतीश, तो ये आ गया ना समझ में? तो बेसिकली कहीं पे भी, मेरा कहने का मतलब है, ये कन्वर्ट तो करना आपको आता ही है, कुछ भी लिखा है, जैसे 4 सही 1/3 लिखा है, मतलब होता है 4 + 1/3, 5 सही 2/7 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 5 + 2/7। तो अगर कहीं पे लेट से कहीं पे ये आ गया 6 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4, कोई बताएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब ये जो मैंने सवाल लिया है कि 6 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4, आप इसको लिख सकते हो 6 + 1/4, और ये माइनस लगा है पहले से, तो 5 + 1/4, ठीक है? तो ये ऐसे ही आ गया 6 + 1/4, माइनस है तो ये दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, तो क्या हुआ, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 6 में से 5 गया, वैल्यू आ गई 1,
राइट ना, 1 आ जाएगी, 6 में से 5 गया, वैल्यू आ गई 1। ये चीज क्लियर है। तुम ऐसे ही घटा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे एक और एग्जाम्पल, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, खत्म बात। अच्छा, इसी तरह प्लस में भी, जैसे कि अगर कहीं पे हमारे पास ये आया है 7 सही 1/5 प्लस 2 सही 4/5, आप बताओगे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 सही 1/5 प्लस 2 सही 4/5, वैल्यू कितनी होगी? हाँ हाँ, फटाफट से। हमें पता है बीच में प्लस सिंबल छुपा हुआ है, तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आए ना, इंटीजर को हम अलग जोड़ेंगे, घटाएंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट जो होता है उसे हम अलग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, इंटीजर को अलग जोड़ो घटाओ, फ्रैक्शन को अलग जोड़ो घटाओ, अगर कहीं पे प्लस या माइनस आ रहा है। जैसे इसमें क्या है, इंटीजर 7 में 2 जोड़ा, वैल्यू आ गई 9, प्लस आगे क्या बनेगा, 1/5 और 4/5 को हमें जोड़ना है। क्या ना, इसे डिनोमिनेटर सेम है, 5 आ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 में 4 जोड़ा, वैल्यू आई 5। 1 में 4 जोड़ा, वैल्यू 5, तो ऊपर 5 नीचे 5, तो 5/5। इसे आप 1 भी लिख सकते हो, दैट इज 10। दैट इज 10। अग्रीड ना, ये चीज क्लियर है? ओके। अच्छा, इसी तरह लेट्स से कहीं पे ये आ गया 2 सही 1/7 प्लस 3 सही 2/7 प्लस 4 सही 4/7, वैल्यू बताएंगे कितनी बनेगी? वैल्यू बताएंगे कितनी बनेगी? यह श्रुति, क्योंकि कल की फाइल ना करप्ट हो गई थी, लाइट वाइट गई हुई ना, वो दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे 10 ना। कैसे? हमने सीधा देखा, इंटीजर पार्ट अलग जोड़ लिया, 2 + 3 + 4, वैल्यू कितनी बनी? 9, प्लस अब हर जगह डिनोमिनेटर में 7 है, 1 + 2 + 4 हमने सॉल्व किया, 1 + 2 + 4 7, 7/7 मतलब 1, हमारा आंसर 10। ठीक है ना, ये भी चीज वही आ गई। अग्रीड ना? तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होता है, हम इंटीजर अलग कर लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लेंगे। अब जैसे हमारा दिया गया सवाल है, आप जरा देखना इसको सही से, जो हमारा दिया गया सवाल है, ओ नो, अच्छा पता है यहां पे ये होगा क्या, एक मिस्टेक है यहां पे, ये जो 1/7 लिखा है ना, ये है 5/7। ठीक है, मतलब सवाल क्या है, सवाल क्या है, 4 सही 2/5 प्लस 13 सही 5/7 प्लस 23 सही 2/7 प्लस 7 सही 3/5, ये है किसी नंबर का स्क्वायर। तो किस नंबर का स्क्वायर है, हमें ये पता चल रहा, हमें ये निकालना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू फाइंड इट आउट। इससे आ जाएगा, आई डोंट नो, 17 40 47, हाँ जी 7 आएगा। देखते हैं जरा। तो हमने क्या किया, इंटीजर वाले पोर्शन अलग जोड़ लिए, 4 में 13 जोड़ा 17 बना, 17 में 23 जोड़ा तो वैल्यू कितनी बनी, 17 में 23 जोड़ा 40, 40 में 7 जोड़ा 47। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहां 5 है यहां 5 है, तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन को जोड़ूं, ठीक है, तो नीचे तो 5 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 3, ऊपर भी 5, तो वैल्यू आ गई 1, प्लस इन दोनों को जोड़ा जाए, नीचे 7 आ गया, ऊपर 5 + 2 वैल्यू 7, तो इससे इसको कैंसिल किया, फिर से 1, तो ये आया कितना 49, 47 + 1 + 1, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। गिवन आंसर ऑप्शन में से किसका स्क्वायर होगा, क्या मैं बोल सकता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा 7।
इसका स्क्वायर होगा, राइट ना। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, इससे पहले ना I'd like to explain और सॉल्व वन मोर थिंग। कहां गया वो सवाल, अभी तो मैं ये सिखा रहा हूं। हाँ जी, अगर कहीं पे गुणा या भाग होता है मिक्स फ्रैक्शन में, तो पता है हम क्या करते हैं। अगर कहीं पे गुणा या भाग होता है तो हमेशा याद रखिएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम गुणा या भाग करते कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं गुणा या भाग। जैसे कि अगर हमारे पास पे कहीं ये आ गया 2/3 इंटू 4/5, इनका गुणा या भाग हम कैसे करते हैं। अगर हमें गुणा करना है इधर, तो हम पता है क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में पहले 2 इंटू 4 वैल्यू आ गई 8, ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया, और नीचे नीचे का 3 इंटू 5 वैल्यू आ गई 15। यही बनेगा ना, है ना। अगर कहीं लिखा है 7/3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेट से 4 क्या ले लिया जाए, कुछ भी ले लो, 9, तो हम पता है क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे 7 इंटू 4 बना 28 और 3 इंटू 9 बना 27। ये गुणा करना आता है। और अगर कहीं पे भाग आ जाए तब, जैसे कि अगर कहीं पे ये आ गया कि 3/2 और हमें इसको भाग देना है, किस नंबर से भाग देना है, लेट से 4/5। अगर हमें ये करना है तो हम पता है क्या करते हैं, 3/2 ऐसे ही रख लो, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं ना, ये भाग की जगह गुणा कर दो और इसे उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब अभी 4/5 है, इनके प्लेसेस इंटरचेंज कर लो, तो वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा क्या, 3 इंटू 5 बना 15, 2 इंटू 4 बना 8। ये तो आपको पता है ना, ये आपको पता है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूं, सपोज कहीं पे ये आया 7/6 डिवाइडेड बाय 8/5, अगर कहीं पे ये चीज है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 7/6, भाग की जगह गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 5/8। कैंसिल कोई किसी से हो नहीं रहा है, 35/48। जरा बताना, यही चीज आएगी ना, ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसी में जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ये चीज आ रही है समझ में। लेट्स से कहीं पे ये आ गया 4/3, हमें भाग दे रहे हैं हम 5/2 से, फिर गुणा कर रहे हैं हम 6/7 से। अब वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा, अब वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ट्राई। क्या करेंगे, जो 4/3 है ऐसे ही है, भाग में केवल ये नंबर है, ये तो गुणा में, ये भाग में, तो हम केवल इसे ही उल्टा करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो 5/2 को उल्टा कर दिया, वैल्यू आ गई 2/5। अब अगली चीज क्या है
6/7 तो गुणा में था तो अभी भी गुणा में ही रहेगा। अब जो चीजें कैंसिल हो रही उन्हें कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है? 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 7 35। तो हमारा आंसर आ गया 16/35। ठीक है ना, डन, अग्रीड ना। ये चीज आपको आई समझ में। अब इसी में अगर मैं जैसे कि गिव मी सम टाइम, ओके, बिकॉज आई एम थिंकिंग। ठीक है, 3 सही 3/5 इंटू 4 सही 1/6 इंटू 2 सही 1/2। ना 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 ना, 2 सही 1/5, ये चीज है। बताइए 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 गौरव, क्या गलत बोला मैंने? कुछ गलती हुई क्या पिछले सवाल में? नहीं तो 3 से केवल हमें इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा, राइट। ओके, अगला 33 आएगा, इंटीजर आएगा क्या? धनेश्वरी यस मिलेगा। चलिए सही है, सिंपल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन जिस फॉर्म में निकाल पाओ निकाल लो। मैंने क्या बोला है कि जब भी हम गुणा करते हैं ना, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो इंटीजर अलग फ्रैक्शन अलग, ठीक है, प्लस या माइनस में इंटीजर अलग फ्रैक्शन अलग। और जब भी हम गुणा करते हैं, राइट, तो क्या होता है, आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में बना दो। उसका तरीका भी हमने सीखा है। क्या करेंगे, 5 इंटू 3 15, 15 में 3 जोड़ा, वैल्यू आ गई 18/5। 4 इंटू 6 बना 24 में 1 जोड़ा 25/6। 2 इंटू 5 12, 12 में 1 जोड़ा, सॉरी 2 इंटू 5 10, 10 में 1 जोड़ा 11/5। अब जिससे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। 6 से कैंसिल किया 3 आया, 5 इंटू 5 से 25 कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आ गया 33। डन। तो अगर कहीं पे गुणा या भाग है तब हम क्या करते हैं, तब हम जाएंगे इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और प्लस या माइनस में है तो इंटीजर अलग करो, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग करो। ओके, तो 33 हमारा आंसर है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, राइट। अगला सवाल आप जरा देखना, ये ना एक फिक्स पैटर्न के ऊपर का सवाल है। और इस तरह का पूछा जा चुका है बैंकिंग में। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, ये जो स्टार बने हैं वो मल्टीप्लीकेशन के सिंबल है, ठीक है। चंदन अलग से करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, तो सिंपल ही रखना है गुणा भाग वाले केस में। पता है, अगर हमें इसका आंसर निकालना है और सब वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक चीज याद रख लेना, हमें ना इन चारों को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें ना सिंपल तरीका क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, देख लो जरा। हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है सबसे पहले तो सारी चीजें, ठीक है। हमने क्या किया, 12 और 15 को गुणा कर दो। 12 इंटू 15 कितना होता है, 180, है ना। आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है ये, यस। फिर 13 और 14 को गुणा कर दो। 13 और 14 को गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 182, +1 अलग से लिखा है। अब आप ऐसे सोचना,
जो 180 है इसको हम लिख सकते हैं 181 माइनस 1, और जो 182 है इसको हम लिख सकते हैं 181 प्लस 1, लिख सकते हैं ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी ना। और प्लस का 1 तो है ही। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। अब स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली वैल्यू जो है 181 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 181 आ जाएगी, राइट ना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप जरा आंसर बताना अगले सवाल का। अगले सवाल का आंसर सेम पैटर्न के ऊपर है सवाल, सेम पैटर्न के ऊपर है सवाल, इसका आंसर बताना। जब हम नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज आंसर ऑप्शन था तो यूनिट डिजिट, डिजिट सम, डिजिटल सम उस काम नहीं आता। ओके, धनेश्वरी रिपीट तो आपको करना है, जो आपने सीखा है यही रिपीट करो, प्रोसेस रिपीट करो। यहां पे क्या करते हैं, अरे लगातार 4 नंबर हैं, पिछले सवाल में भी लगातार 4 नंबर थे, राइट। 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर यहां पे भी है। तो अगर हमें सॉल्व करना है, 9 इंटू 12 वैल्यू आ गई 108, 10 इंटू 11 वैल्यू आ गई 110, प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर हमें दिखा पहला जो नंबर है 109 माइनस 1 लिख सकते हैं, और दूसरे नंबर को 109 प्लस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और प्लस 1 तो है ही, इससे ये कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारा आंसर 109, राइट ना, राइट ना। यस दिवाकर। अगला, बाय द वे वो 4th रूट है, यहां ये 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दूं मैं इसे थोड़ा सा, आ जाओ थोड़ा सा आगे। 4th रूट है, मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अभी हम जो कर रहे हैं ना सॉल्व, उसी से रिलेटेड है कुछ, लेकिन कुछ अलग है, उसी से रिलेटेड है कुछ, लेकिन कुछ पार्ट अलग है। श्रुति नहीं कर सकते हैं यहां पे, अनफॉर्चुनेटली सब आंसर ऑप्शन अलग हैं, राइट ना। अगर आप यूनिट डिजिट निकालोगे भी, 117 7 आया, 7 में 4 जोड़ा 11, मतलब किसी नंबर की पावर 4 के एंड में 11 आ रहा है ना। उसका 2 बार स्क्वायर रूट निकालोगे, पहली बार स्क्वायर रूट निकाला तो एंड में या तो 1 या 9 आ सकता है, राइट ना। आप देख रहे हो कि 117 7 बना, राइट ना, गुणा किया, 7 में 4 जोड़ा 11। अब इसके स्क्वायर रूट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब इस 1 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 बार स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 1 9, और इसके लिए पॉसिबिलिटी 2 है, 3 और 7। तो अल्टीमेटली जो हमारा 4th रूट के बाद में आएगा उसमें भी तो 4 ऑप्शन है, और उन सबसे हमें 2 घटाना पड़ेगा। तो अगर कोई रीजन है कि मैं आपको यूनिट डिजिट या डिजिटल सम वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, वो है क्योंकि वो चीजों से होता नहीं है कुछ, ठीक है। उनसे वही सवाल होते हैं जो जबरदस्ती उनसे सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर नन ऑफ दीज तो आता ही है। तो स्पेशली अगर कोई क्लास ले रहा है यही मेथड सिखाने के लिए,
तो जानबूझ के सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, जानबूझ के आंसर ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं। कोई नहीं। अच्छा ये ना छोटा कैसे होगा? अरे ये तो लिख गया। अरे 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 अरे, ठीक है, इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो नंबर बड़े अजीब से हैं, और ऊपर से 41 होता है प्राइम नंबर, 97 भी होता है प्राइम नंबर, राइट ना। तो अगर मैं 21 को रख दूं 3 इंटू 7, राइट ना, अब आप सोचना, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 7 इंटू 41 इंटू 97। हम 21 को ब्रेक कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। अब जरा आप ये सोचना कि 3 को 97 से गुणा किया, 3 इंटू 97 होता है 291, और 7 को 41 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 287। अब क्या हम इसमें कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं जो हम अभी तक लगाते आए हैं? कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं जो अभी तक हम लगाते आए हैं, बाद में +4 भी है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं 289 + 2, और दूसरे नंबर को लिख सकता हूं 289 - 2, राइट। +4 है बाद में। a + b इंटू a - b वैल्यू आ गई a² - b², और +4 तो है ही। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल। अल्टीमेटली हमारे पास आ क्या गया, 289 का स्क्वायर। लेकिन अभी इसका हमें 4th रूट निकालना बाकी है, तो अभी इसका हमें 4th रूट निकालना बाकी है। ये बराबर है $+2। अरे $+2 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, हमने ये देखा 4th रूट का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट निकालना। पहली बार स्क्वायर रूट आप इसका निकालोगे तो ये पावर हट जाएगी, दूसरी बार स्क्वायर रूट निकालोगे तो 289 का स्क्वायर रूट आता है 17। 4th रूट का मतलब 2 बार स्क्वायर रूट, पहली बार निकाला तो ये पावर हट गई, दूसरी बार तो 289 का भी स्क्वायर रूट आ गया 17। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 घटा दिया 17 में से, हमारा आंसर जो है दैट इज 15, राइट। ये चीज है, खत्म। ये एक्चुअल एसबीआई पीओ प्री का सवाल है, 3 साल पहले पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। और ये वैसे बैंकिंग में इस तरह का पूछा नहीं जाता है, बैंकिंग में इस तरह का पूछा नहीं जाता है। आई एम गोना स्किप दिस, ठीक है। आइडेंटिटी जो a³ + b³ + c³ - 3abc वाली हमने लगाई थी ना, वही अप्लाई होगी। तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो a + b + c आ जाएगा, ठीक है। तो 23 + 31 + 34, 23 में 31 34 बना 65, 65 में 23 जोड़ा 88, 88 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह का आता नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, ठीक है। दिस मोर ऑफ, ये वो वही आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ वाली हमने अप्लाई करी थी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा a + b + c। a + b + c मतलब 23 31 34 को जोड़ दो, वैल्यू आ गई 88। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 88 है, राइट हैंड साइड पे 11 इंटू क्वेश्चन मार्क, 11 से डिवाइड कर दो 8 आ गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 8, राइट। तो इस वजह से आई एम स्किपिंग दिस, क्योंकि इसका वो है नहीं। अगला जो है, राइट, इसको आप जरा देख लेना। इसको अब आप, ये अगेन सेम आइडेंटिटी के ऊपर है, सेम आइडेंटिटी के ऊपर है, लेकिन जरा इस सवाल को आप देख लेना।
अनुराग प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राइट ना, तो तब प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मेट जो होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला देखा था ना, ये हमने फॉर्मूला देखा था। गॉट इट? तो वही चीज लिखी हुई है, वो अप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी हाफ, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, 21 में 20 जोड़ा और उसमें 19 जोड़ा, पहले ब्रैकेट में आ गया 60। अब दूसरे ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं, a माइनस बी, 21 में से 20 घटाया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अगली चीज क्या आ जाएगी b माइनस सी, 20 में से 19 घटाया 1, 1 का स्क्वायर, ये हाफ है, सॉरी ये हाफ है, 1 का स्क्वायर फिर से 1, फिर आ गया c माइनस ए, तो 19 में से 21 घटाया, 19 में से 21 घटाया और उसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4। अल्टीमेटली हमने किया क्या, इससे इसको कैंसिल करके 30 लिख दिया, और 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 6, हमारा आंसर 180। ठीक है ना, एक्सीलेंट गाइस, जितने भी लोगों का 180 आ गया है, हाफ ऑफ दिस, राइट, ये कर सकते हैं। करम क्या कोई नहीं करम सी, अगर 9 से मैथ सब्जेक्ट नहीं था, डरने की बात नहीं है, मैं वैसे भी हर चीज बेसिक से ही समझाता हूं। प्रैक्टिस करते रहिए, और हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट मारना पड़े, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, राइट, बाकी स्टूडेंट के साथ कैचअप करने के लिए। वो करिए, अपने आप आपको रिजल्ट दिखेंगे, इंप्रूवमेंट दिखेगा। यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अब नाउ आई विल ओपन द नेक्स्ट फाइल। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। ये सवाल हमने सॉल्व, ये क्यों आ गया वापस से? अच्छा हाँ, आई नो, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पहले तो इनको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑलरेडी डन टिल दिस पॉइंट। ये रहा हमारा अगला सवाल। ओके करम, उसके साथ में लाइव भी अटेंड करते जाइए, जो पीछे वाली भी देखते जाइए, ठीक है? देखना जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ, वो तो वही पिछली फाइल थी। कैलकुलेशन बढ़ा दी ना मैंने। आप पता है, ऐसे सोचना, एक्चुअली ना हमारे पास ये जो भी टर्म लिखा है, ये जो भी चीजें लिखी हैं, एक टर्म ये है 35 इंटू 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 42 इंटू 8 है, फिर 19 इंटू 21 है। मैं इधर लिख लेता हूं, 35 इंटू 18 ये पहला टर्म है, फिर क्वेश्चन मार्क है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42 इंटू 8 प्लस 19 इंटू 21। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है ना, तो हम पता है क्या करेंगे? एक जो तरीका है, आप गुणा करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। जो पहला तरीका क्या होगा,
35 इंटू 18, कैलकुलेशन सिंपल बना लेते हैं। 35 को दुगना कर दिया 70, 18 को आधा कर दिया 90, 70 इंटू 90 630 प्लस क्वेश्चन मार्क। 42 इंटू 8 होता है 336, 19 इंटू 21 होता है 339, अच्छा 399 सॉरी, मैं इतना ऐड किया, वैल्यू बनेगी 735। 735 में से ये घटाया, हमारा आंसर आ गया 105। जरा बताना, जो भी गुणा भाग एंड ऑल था, इन दोनों को जोड़ा 735 बना, 735 बना, और 630 को उठा के हम दूसरी तरफ घटा देंगे। तो 735 में से जब आप 630 घटाओगे तो वैल्यू 105 आ जाएगी ना। ये एक तरीका हुआ इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं पहले। दूसरा जो तरीका होगा, हमने पहला तरीका देखा, अब दूसरा तरीका जो होगा वो क्या होगा, क्या उसके लिए हम ना जो चीजें कॉमन है हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। टोटल 4 टर्म दिए हुए हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 राइट हैंड साइड पे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और राइट हैंड साइड पे क्या है 42 इंटू 8 प्लस 19 इंटू 21। क्या अब आप देखोगे इस टर्म में ये 7 का मल्टीपल है, ये जो है ये 7 का मल्टीपल है, राइट। सो बात नहीं होगा गाइस। सबसे पहले एक चीज है, कुछ लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा आता है, राइट, अच्छी चीज है, ओके, बट प्लीज मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, आप कहां यूनिट डिजिट लगाओगे, नन ऑफ दीज आंसर ऑप्शन है, और 2 नंबर 5 से एंड हो रहा है, ओके, नहीं कर सकते ना, थिंक लॉजिकली। हाँ जी, अब कहने से ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो हर जगह हम 7 से कैंसिल कर दें। चलिए कैंसिल करते हैं। तो 7 से कैंसिल कर दिया, पहले 7 से कैंसिल किया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3। अब पता है हर जगह अगर हमने 7 से कैंसिल किया, हमने इसे तो कैंसिल किया नहीं, तो हम इधर 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन इधर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली जो चीज है, कहने से 3 से भी कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो 3 से अगर कैंसिल किया जाए, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या। और 3 से भी अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, पहले 7 से फिर 3 से, तो इधर भी 3 से डिवाइड, क्योंकि ये तो कैंसिल हुआ नहीं, तो नीचे हमें 3 रखना पड़ेगा। अगली चीज 5 इंटू 6 वैल्यू आ गई 30, प्लस ये आ गया क्वेश्चन मार्क बटे 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 वैल्यू बनी 16 प्लस 19। अब हमने किया क्या, 19 में 16 जोड़ा, वैल्यू बनी 35। 35 में से 30 घटाया, ये 30 दूसरी तरफ जाएगा, तो 35 में से 30 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या करेंगे, 21 को इधर गुणा कर दो, तो 21 इंटू 5 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। खत्म, राइट। डन ना, इज इट क्लियर। तो पहला जो हमने तरीका देखा, हम गुणा करते चले गए, ये टेक्निक हमें आती है, इसको दुगना कर दो, इसको हाफ कर दो, 70 इंटू 9, 7 इंटू 9 63, एक 0 लगा लिया। इसी तरह इधर 40 प्लस 2 गुणा कर दिया, ये 20 माइनस 1 20 प्लस 1, तो 399 जो मैंने फटाफट लिखा था, 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये चीज हमने करी थी, ठीक है, ये चीज हमने करी थी। तो वही सारी टेक्निक यूज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यहां पे मैंने क्या किया कि मुझे दिखा 7 से हर जगह कैंसिल कर सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी कर लिया, फिर देखा 3 से भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ में ना तो 7 लिखा है ना 3, तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो नीचे हमें 7 और 3 लिखना पड़ेगा। कैंसिल हो नहीं रहा है तो नीचे हमें 7 और 3 लिखना पड़ेगा। तो यहां बचा क्या, 5 इंटू 6 30 आ गया, यहां 2 इंटू 8 16, और यहां पे केवल 19, तो 16 में 19 जोड़ा 35 बना, 30 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो घटेगा,
35 में से 30 घटाया, राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ गई 5, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क बटे 21, 21 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 21 इंटू 5 होता है 105। डन, ठीक है। तो कोई नहीं, और इस तरह से हम सिंपल बना के कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कल वाली क्लास में 17 से हम कैंसिल कर रहे थे, राइट? वैसे भी एक किया था, इसको जरा देखना। और बाय द वे ये जो क्वेश्चन मार्क है वो तो आप समझ ही रहे होगे, बट सॉरी स्क्वायर रूट, लेकिन मैं दोबारा से लिख देता हूं। मनीष, यस, प्री में इस तरह के सवाल आते हैं। राइट अजय, एक बात बताना, अच्छा ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है ना, अगर हमारे पास में कहीं पे ये आ गया है, लेट्स से 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, तो हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि 6 से आप इधर भी डिवाइड करो और इधर भी डिवाइड करो, नहीं, हम एक ही नंबर को तो डिवाइड करते हैं। ये 3 आ गया, 3 इंटू 7 बना 21। तो जब भी गुणा हो रहा होता है तो हम एक ही नंबर को तो कैंसिल करते हैं, तो ये एक टर्म है, तो जब 7 से कैंसिल किया तो केवल इसी को कैंसिल किया, इसे थोड़ी ना जरूरत है। ये पूरा तो एक कंप्लीट टर्म है ना एक साथ, राइट? तो जब भी डिवाइड करते हैं तो यहां पे एक ही नंबर डिवाइड होगा। या लेट से अगर कहीं पे ये आ गया 12 इंटू 20/4, तो अगर मैं 4 से कैंसिल करके यहां 3 रख दूं, यहां 5 रख दूं, ये तो गलत हो गया ना। अरे हमें इन दोनों में से किसी एक को ही कैंसिल करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो सही आएगा क्या? अगर 12 इंटू 20/4 है तो किसी एक को कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल कर लो, वैल्यू आ गई 3 इंटू 20 मतलब 60। या फिर आप 20 को कैंसिल कर सकते थे 4 से, 4 से 20 को कैंसिल किया 5, 12 इंटू 5 फिर से 60 आ गया। तो गुणा में तो एक ही को कैंसिल करते हैं, राइट? वो चीज है। अब आप एक बात बताना, चलिए आपने 32 तक के स्क्वायर याद कर लिए होंगे, 158 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, किसका? 145 का, माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। एक और चीज सोचना, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 13 ऑफ 3 मतलब गुणा कर दो 3 से, प्लस 784 होता है 28 का स्क्वायर, तो ये आ गया 28 इंटू 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या किया, 5 से डिवाइड कर लिया 29, तो ये आ गया 29 माइनस 13 इंटू 3 39 प्लस 28 इंटू 6, अब इतना पहाड़ा किसको आता है? 168। आप सीधा ये सोचना, 29 माइनस 39 माइनस का 10 माइनस 10, वो इसमें से घट जाएगा। तो 168 में से 10 घटाया, वैल्यू आ गई 158। वैल्यू कितनी आ गई? 158। गॉट इट? 168 में से 10 घटाया, 29 माइनस 39 माइनस का 10 आता है, ठीक है। अगला देखना आप जरा, क्या करें, ट्राई करिए। ट्राई करिए, ट्राई, टाइम वेटिंग।
40 आ रहा है, कुछ लोगों का 45 भी आ रहा है, कुछ लोग 63 भी, कुछ का 58 भी, चेक कर लेते हैं। 212% लिख, 212 ही तो नंबर ही यही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 212 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस, इसमें पता है क्या किया, इसको मैंने आधा कर दिया तो 9% बन गया, तो इसको दुगना करना पड़ेगा ऑफ 700। अगर मैंने 18% को आधा कर दिया 9%, एक को आधा किया दूसरे को दुगना कर दो। इसका एडवांटेज क्या है कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, गुणा करने से वैल्यू फटाफट आ गई, ये एडवांटेज है। इज इक्वल टू 129 तो यहां है ही, यहां पे अब आप सोचना जरा, अगर मैं इसको दुगना कर दूं वैल्यू आ जाएगी 300% ऑफ, इसको आधा कर दो, 124 का आधा होता है 62। अब क्या होगा, फिर से परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 62 होता है 186, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो व्हाट वी डिड, 212 में 63 जोड़ दो, 212 में 63 जोड़ा तो वैल्यू आ गई 275, और ये क्वेश्चन मार्क तो था ही यहां पे, ठीक है। 129 में 186 जोड़ा तो वैल्यू आ गई 315, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 315 माइनस 275, घटाओ, हमारा आंसर 40 आ गया, ठीक है ना, 40 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है, आया सभी को समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना आप जरा। तो बहुत है, राइट, सही, राइट ना। गौरव, एज ऑफ नाउ डू नॉट वरी अबाउट टाइम, ठीक है ना, हर सवाल में कितना टाइम लगना चाहिए नॉल ना, अभी हम वरी नहीं करते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, देन विल टॉक अबाउट इट। बताना जरा, ऑफ का मतलब गुणा करना होता है ना, ऑफ का मतलब गुणा करना होता है। सवाल में लिख दूं 7/13, ऑफ का मतलब गुणा करना, 676 को ऐसे ही रख लिया, ये 26 का स्क्वायर होता है बाय द वे, पता है ना आपको, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, फिर 3/7 आ गया, फिर आ गया 895 डिवाइडेड बाय 2704 होता है 52 का स्क्वायर, 2704 होता है 52 का स्क्वायर। अरे आप ये देखो ना, 2704 जो होता है 52 का स्क्वायर, देखो 25 में 2 जोड़ा 27, और 2 का स्क्वायर 04, 50 वाले हमने देखे थे ना, तो ये होता है 52 का स्क्वायर। अब तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 52, सॉल्व करें कैसे, इससे इसको कैंसिल कर दो, 13 से कैंसिल किया 52 आ जाएगा, 52 से 52 कैंसिल हो गया, 3 से ये डिवाइड किया 5, 5 से 895 डिवाइड कर दो तो 179, यही हमारा आंसर है, राइट ना। ये 27 कैसे आया था, 25 प्लस 2, 04 कैसे आया था 2 का स्क्वायर, राइट। अगला, अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना, विल डू दैट, ओके। यस यूके, 50 के क्लोज वाले वही रूल हमने देखा था ना। तुमने लिखा 1224, क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का, अभी नहीं आया, तब तक मैं सवाल लिख लेता हूं, नहीं सवाल लिखने के साथ मैं सॉल्व भी तो कर ही रहा हूं, रुक जाता हूं मैं, राइट।
लेट्स सी। थर्टी आ रहा है। ओके अनुराग, ओके शिल्पा, मनीषा ओके, आदित्य ओके, 30 आ रहा है। चेक करते हैं। तो 1224 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 289 मतलब 17, 72 आ जाएगा ना, राइट। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6561 होता है 81, ओके 81 होता है, इंटू 4 माइनस 126 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 9। अच्छा एक आप एक बात बताना, ये इधर 9 है, ये 9 का मल्टीपल है 14 इंटू 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। अच्छा इस इधर अगर मैं डिजिट का सम निकालू, 1 + 2 + 2 + 4 9 आया, तो ये भी 9 का मल्टीपल है। मतलब 9 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 9 से पूरे के पूरे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी। तो अगर मैं 9 से कैंसिल करूं तो ये 9 तो गया, यहां पे 9 से डिवाइड किया, सबसे पहले एक बार, रिमाइंडर बचा 3, 32 आया 3 बार, रिमाइंडर बचा 5, 54 आया तो 6 बार, और 9 से इधर कैंसिल किया तो 9 आ गया, और 9 से इधर कैंसिल किया तो 14 आ गया। तो राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क बचा, बस इधर क्या बचा, 136/17, 17 का पहाड़ा आता है कहने से 8 आता है, तो ये बचा 8, प्लस 9 इंटू 4 गुणा कर दिया 36, माइनस 14, 8 में 36 जोड़ा 44, 44 में से 14 घटाया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 30। तो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे कॉमन दिख रही है उसे कैंसिल कर लो, ताकि कैलकुलेशन सिंपल बन जाए, हमें बड़े बड़े नंबरों को गुणा ना करना पड़े। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आ गया होगा ये चीज समझ में। अगला सवाल, इसको तो करने में आप लोग एक्सपर्ट हो ही, है ना? आपको पता है ना, डिनोमिनेटर हम सब सेम बना लेते हैं, और इंटीजर अलग डील करो और फ्रैक्शंस जो है उन्हें अलग डील करो। मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट तक, सॉल्व करिए आप लोग, वेट कर रहा हूं मैं 1 मिनट तक।
ओके, सी होगा। बाकी जिन लोग से अभी नहीं हुआ है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, आई एम वेटिंग, सॉल्व इट। ओके सतीश, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक काम करें, हम इंटीजर वाले अलग ट्रीट करते हैं और फ्रैक्शन वाले अलग। जैसे क्वेश्चन मार्क इधर है तो राइट हैंड साइड पे केवल क्वेश्चन मार्क रखते हैं, बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो इंटीजर जरा देख लेते हैं। 3 में 5 जोड़ा 8 आया, 8 में से 4 गया, 4 बची वैल्यू। माइनस का 2 माइनस का 6, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8। माइनस का 8 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। 3 + 5 - 4, 4 है हमारे पास में, 4 में प्लस का 8 जोड़ा तो वैल्यू आ गई 12। अब जरा फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन के बारे में अगर बात कर ली जाए, कहीं 7 है, 12 थोड़ा दूर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, प्लस कहीं पे 7 है, कहीं 14 है, कहीं 2 है, तो इन सबका एलसीएम 14 हमने ले लिया। तो जो पहला वाला फ्रैक्शन है, 7 का डबल होता है 14, तो ऊपर भी डबल हो जाएगा, 4 का डबल 8, अरे है ना, 7 का डबल 14, तो ऊपर भी डबल हो गया। ये 14 ऐसे ही लिखा है तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा 3। ये 2 का 7 गुना होता है तो ऊपर भी 7 गुना आ जाएगा, तो 7 आ गया। यहां माइनस सिंबल लगा है तो माइनस लगा दो। अच्छा, ये दोनों जो नेगेटिव हैं लेफ्ट साइड पे आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। 1/7, 7 का दुगना बना है तो ऊपर भी दुगना हो जाएगा, प्लस का 2। 14 ऐसे ही लिखा है तो इधर ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने सीधा सीधा ऐड कर लिया तो 12 तो ऐसे ही है। यहां पे हमने ये देखा कि 8 + 3 11, 11 में 2 जोड़ा 13, उसमें 1 जोड़ा 14, 14 में से 7 घटाया बचा 7, तो 12 सही, प्लस में लिखो या सही में लिख लो, 7/14। इससे इसको कैंसिल, 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 12 सही 1/2। ये जो है ये गुणा नहीं है, ये प्लस होगा बेसिकली, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, इंटीजर को अलग डील किया। 3 + 5 - 4, 3 + 5 - 4, माइनस का 2 माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 8 - 4, 4 बना, 4 में 8 जोड़ा, वैल्यू आ गई 12। फिर हमने ये जो सारे के सारे फ्रैक्शन है सबको उठा के एक तरफ ले आए, सबको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे केवल क्वेश्चन मार्क बचा, सॉल्व कर लिया। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अगला देखिए जरा, 1764, क्या आपको पता है 1764 है क्या? बाय द वे 1764 है क्या, आपको पता है 1764 क्या है? 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 × 8 + 899 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क × 8 माइनस परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल 51। जरा बताना ये चीज सही है? परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल 51। सॉल्व कर लिया। 31 से आप इसे डिवाइड करोगे 29 बनेगा। पता है इतनी जल्दी मैंने कैसे डिवाइड कर लिया? क्योंकि मेरे दिमाग में आया 899 का मतलब है 900 - 1, मतलब 30 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, a² - b² होता है a + b × a - b।
तो ये 31 इंटू 29 है, इसे अगर 31 से डिवाइड करोगे बचेगा 29, राइट? ये चीज है। एनीवे, इस तरह से मैंने ये चीज सॉल्व करी थी 899 वाली। 42 इंटू 8 हमने वैल्यू निकाली 336 प्लस ये आ गया 29। 51 जो है माइनस का वो उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, प्लस का हो गया क्वेश्चन मार्क इंटू 8, राइट? सॉल्व कर लेते हैं। 36 29 में ये जोड़ा 80 बना, 80 इसमें ऐड कर दो 416, यानी इससे 416 आया इन तीनों को जोड़ने के बाद में। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 416 बटे 8, 52 आ गया हमारा आंसर। इज इट क्लियर? हमारा आंसर जो आएगा दैट वुड बी 52। ठीक है, अब जो इसमें बचे हुए सवाल हैं उन्हें आप घर पे सॉल्व करें, उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बचे हुए अभी ढेर सारे सवाल बचे हुए हैं, तो आई जस्ट गेट दिस एंटायर फाइल अपलोडेड, राइट? इन दोनों का आई विल गेट दिस एंटायर फाइल अपलोडेड। कुछ दिनों बाद में हम लोग इनके आंसर डिस्कस कर भी लेंगे। ओके, ढेर सारे सवाल हैं अभी, तो करते जाओ। एक सवाल गड़बड़ है यहां पे, ये वाला, इसको इग्नोर कर देना, इसको तो हटा ही देता हूं अभी यहीं से, डिलीट, है ना? तो बाकी अब आप लोग सबके सब ट्राई करना, ढेर सारे सवाल हैं अभी, उनसे प्रैक्टिस करना। रखते हैं इसी पॉइंट तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।